ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। रिपीट आफ्टर मी। ओम दिगंबराय विद्महे ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि अवधूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् तन्नो दत्त प्रचोदयात्। साथ में बोल पाएंगे? बोल पाएंगे? चलो एक बार और सिखा देते हैं। ओम दिगंबराय विद्महे ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि अवधूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात् तन्नो दत्त प्रचोदयात्। साथ में बोलेंगे। ओम दिगंबराय विद्महे अवधूताय धीमहि तन्नो दत्त प्रचोदयात्। ओम दिगंबरं भस्म विलेपितांगं बोधात्मकं मुक्तिकरं प्रसन्नं निर्वासनं श्यामतनुं भजेऽहं दत्तात्रेयं ब्रह्म समाधियुक्तं सशंखचक्र रविमण्डले स्थितं कुशेशया कान्तमनन्तमच्युतं भजामि बुद्ध्या तपनीयमूर्तिं सुरोत्तमं चित्तविभूषणोज्ज्वलम्। आदौ ब्रह्मा मध्य विष्णुः अन्ते देवः सदाशिवः मूर्तित्रय स्वरूपाय दत्तात्रेय नमस्तुते। जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थिति संहार हेतवे भवपाश विमुक्ताय दत्तात्रेय नमस्तुते। दिगंबरा धूमधाम दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 दिगंबरा। अवधूता अवधूता नारेश्वर माळा अवधूता 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 नारेश्वर माळा अवधूता दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 दिगंबरा। अवधूता अवधूता नारेश्वर माळा अवधूता 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 दिगंबरा दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा
जय योगेश्वर दत्त दयाल पूजय जगन्नाथ कृपाल आश्रय पूजा करी जगजोदर कारण निधि ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारण अंतर्यामी सदसिंधु बाहर सतगुरु जोहि पूर्णागत साक्षी कमंडल कर जोहार न्याय सतगुरु अनंत बाहु गिरधा आगु धरणे काढ़वदान डूबलिकम सरसाया सुनी अर्जुन तेरो सार दिव्यो पूर्वे दोसाता दिव्य 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 अपार अंते मुक्ति महाभद्रा ईशो आले है मगिलम तुझ बिन मुझ में नालम विष्णु सरस्वती तारो है जब बात मारे विस्तारी माया इंद्र करे लीला कई सर्वती वर्ण कोटेश्वर गौड़ो आयु हो जाए परशुराम स्वादेव जगदाम हे विकारी गोपाल गौड़वंदना देवानंद माकर अद्वैत जोई बिनती तेरो ने भयो पुत्र तुमि संजय मत कामि कवितार गोपाल तारो दो विषय जगमा वेद विरासी तारो विद्या ब्राह्मण से जोगाड़ो करे के मना मारी बात जो आनी जो मैं एक जवा पुस्तकाश ने आया पत्र थायो के मुक्ता जर जर मंद्या तेरा स्वप्न प्रयास पढ़ते सूचना करी दूर ब्राह्मण ना हो गीता पूर्ण है ना हो पंजा में सुंदरी से मारु दरिद्र जातक सादर खाई जो है जो वर्ण साफ है ब्राह्मण तीनों गुण बरसार विदो सजीवन से विदा विजा पीड़ा की दूर विप्र पुत्र हरि विप्र वत्सला लक्षो वत्स विक्रम्पा निमेष मात्रे संतुहे मोक्षायो श्री सैन्ये एक साथे आठ स्वरूप करी देव बहु संतो ज्ञान भक्ता आपी परचा हो सकता यमन राज की दाढ़ी की जातवाद की करे राम कृष्ण रूपे से लीला हो गई तारा पत्थर गणिका संस्कृति अद्भुत कारण तारु नाम गाता शरण दाता आदि व्याधि उपाधि सर्व टड़े स्वर्ण मात्र मूठ जोत नाला के जान पावे नर्तन है निर्वाण लाखन लाखन में साधु मूठ जातो न साधु नासे मुक्ति देखने को सतगुण सारण राम करी भूप गाए जैन दत्तवाणिया सब सुधरे सेना बनने लोग रहे देने चाहे तो दासी सीधी तेरी साय दुख दरिद्र के माता आवन गुरुवारे निजने करे पाठ यथा उदासी नित्यन्यम तेने गति नरंदेयम अनेक रूपे के जपंसु बलता नड़े माया सहस्र नामे नामी के सत्संगंधर असुमते पंचु तुझने वारंवार वेद स्वागतारांसा ठाके वर्णो ज्ञान से स्मरण राखो अनुभव रूपी योगकार सुनिया से देखा सेना अब सिद्धा भक्ति ये दे बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव बोलो जय जय श्री गुरुदेव अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव जय जय स्थळे जे जे सड़या मन जाय
સરખેજ નિવાસી અવધૂત મહારાજના ભક્ત શ્રી કમળાશંકર ત્રિપાઠીજી ધર્મપત્નીને પિશાચ પીડા હતી અને એનાથી એ પીડાતા હતા તે દૂર કરવા માટે બાપજીએ સિદ્ધનાથ મહાદેવ ભગવાનના મંદિરમાં 1935માં 4 ફેબ્રુઆરીએ, આજે કઈ તારીખ થઈ? 16મી ફેબ્રુઆરી, થોડા દિવસ પહેલા જ બાપજીએ આ રચના કરી. 89 યર્સ આપણી દત્ત દાવણીની ઉંમર થઈ કહેવાય, પણ 89 કરોડથી પણ વધારે લોકો, કરોડો લોકો આને ગાય છે અને એનો લાભ પ્રાપ્ત કરે છે. પૂજ્ય બાપજીએ હનુમાન ચાલીસાથી પ્રેરણા લઈને, તમે જો હનુમાન ચાલીસાનું પણ સર્જન આ રીતે થયું છે. પુષ્કળ વ્યાધિથી, આદિ વ્યાધિથી એ ત્રસ્ત હતા તુલસીદાસજી. તે ત્રાસમાંથી બહાર નીકળવા માટે એમને હનુમાન ચાલીસાની રચના કરી અને એમને સંકટ ઘટે મિટે સબ પીરા વગેરે, તો એમની વ્યાધિમાંથી મુક્ત થયા. તો અહીંયા પણ ભલે ત્રિપાઠીજીના ધર્મપત્ની નિમિત્ત બન્યા હોય, પણ જગતના અનેક લોકો એનાથી લાભાન્વિત થયા છે, થઈ રહ્યા છે અને ભવિષ્યમાં પણ થશે. એમાં મને કોઈ શંકા નથી. तो मानव जात के कल्याण के लिए बाप जी ने ये रचना की है. साल के जो वीक्स होते हैं, अठवाडिया, तो 52 होते हैं, तो गुरुवार भी 52 होते हैं. इसलिए 52 का बहुत मतलब भी है, उसकी महिमा भी है. अनेक भावनीता है, लेकिन इसमें हमारी ये दत्त भावनी, कलयुग में बाप जी के ही शब्दों में, बाकी सब जैसे माँ सरस्वती नदी लुप्त हो गई, ऐसे बाकी सब लुप्त हो सकते हैं, भूल जाएंगे, लेकिन दत्त भावनी हमेशा रहेगी. उसके बेनिफिट तो क्या बताया बाबा. कल हमने देखे दत्तात्रेय भगवान कौन है. अत्रि ऋषि जी पुकार कर रहे हैं, हे जगत आधार, आप प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर कृपा कर दीजिए, आपके जैसी संतति हमें प्राप्त करनी है. तो तीनों देव, ईश्वर, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और महादेव आकर उन्होंने वरदान दिया है. वो स्वयं आए, अपने आप को दे दिया है. मया दत्तम स्वयं है, इसलिए दत्त गिवन, दिया हुआ. लेकिन ये दिया हुआ क्या है भाई? ये दिया हुआ है पूरी जगत का आधार है, जगत को देता है. केवल बाबा याद आते हैं, वो बोलते थे ये अभिमान की बात नहीं है, ये तो भक्त की शरणागति की बात है कि तुम यहाँ पे देने नहीं आए हो, लेने आए हो. गुरुदेव भी अहमदाबाद में बोले हैं, मुझे ऐसा बोलना नहीं आता लेकिन बता रहा हूं कि आई एम हियर टू लूट आवर फाइट. You even do not know how to loot. हमें तो लेना भी नहीं आता है, वो तो देने के लिए आए हैं. दत्त, तो ये दत्तात्रेय तो परम ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म है. फिर वही बने हैं जगत का पालन, जगत का सृजन, जगत का लय
तीनों देव की यह ब्यूटी है बाबा उनमें। देखिए लीलाएं करते हैं तो सृजन हो गई ना, तभी तो लीला होती है, क्रिएशन। फिर श्रद्धा बनी रहती है, बढ़ती रहती है, उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थम। विष्णु भगवान और उस योग में स्थिति का होना, क्योंकि भगवान तो ज्ञानावतार है, तो उस योग में स्थित हो जाना। शिव जी महायोगी बाबा, आदि योगी है, योगियों के योगी है हमारे महादेव। ये तीनों का समुच्चय 3 in 1। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। तो प्रश्न ये उठता है कि भगवान चिरंजीवी है, हाँ, तो कहां पे है, उनकी दिनचर्या क्या है? बहुत सारी बातें बताइए बाबा। हम गिरनार कई बार गए हैं, तो गिरनार में तो बताया था पादुका है ऊपर, तो यार दोपहर में यहाँ पे आते थोड़ा रेस्ट लेते हैं। अलग अलग किंवदंती भी है, बातें भी है, लेकिन गोरखनाथ रचित ज्ञान दीप बोध नामक एक ग्रंथ में भगवान की दिनचर्या भी बताई है। आज भी है भगवान और वो फॉलो करते हैं। और उनका कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत है, इस श्लोक से पता चलेगा। वाराणसी पुरस्नाई कोल्हापुर जपादर माहुरीपुर भिक्षाशी सह्य साई दिगंबर। दत्तात्रेय वज्र कवच है, उसमें बताया भगवान श्री दत्तात्रेय जी प्रतिदिन प्रायः प्रातः में वाराणसी काशी में स्नान करते हैं। देखिए वो भगवान है, तो आप अपने शरीर के हिसाब से सोचना मत कि आप अपनी बेडरूम से बाथरूम जाने को तकलीफ होती है तो भगवान वहां से कैसे जाते होंगे। तो प्रातः में स्नान वाराणसी में, फिर महाराष्ट्र के महालक्ष्मी क्षेत्र में कोल्हापुर में मंत्र का जप करते हैं। और कौन सा मंत्र है? सहम सोहम। मातृ क्षेत्र माहुरीपुर में मध्याह्न भिक्षा भोजन ग्रहण करते हैं। और सह्याद्री माहुरगढ़ के उसके शिखर के ऊपर वो शयन करते हैं। देखो पूरा दिन आ गए, दिन और रात। हमें एक बार मौका मिला था माहुरगढ़ जाने का। ऋषि सरस्वती जी का जन्म स्थान, वहां पे दत्तात्रेय जी की मूर्ति अद्भुत है, माहुरगढ़ में भी अद्भुत है। तो वहां पे एक ऐसी शांति का अनुभव होता है जो वर्णन नहीं की जा सकती। You feel that ये आपके फ्रीजर का बर्फ कुछ नहीं है। स्वामी जी बर्फ की याद मत दिलाओ, आइसक्रीम याद आ जाता है। अभी सर्दी भी बहुत है वातावरण में, तो बिना सर्दी वाली ये ठंडक होती है। साधु समाज में, दत्तात्रेय संप्रदाय में ये उनकी दिनचर्या जो है प्रसिद्ध है। सह्याद्री की उपत्यका में स्थित मातापुर नामक गांव में वो विश्राम करते हैं और सह्याद्री शिखर के ऊपर वो निवास करते हैं और पीठस्थान बोलते हैं। काशी में पंचगंगा घाट के ऊपर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, काल क्षेत्र में संध्या वंदन एवं अर्घ्य प्रदान करते हैं। कोल्हापुर में जप साधना, भिक्षा ग्रहण करते हैं। बोले कि वो भगवान ही, उनको ये सब करने की जरूरत क्या है? तो चौथे अध्याय में भगवान ने बोले, तीसरे अध्याय कर्मकांड है, ज्ञान कर्म संन्यास, कर्म संन्यास, ये 3 जो अध्याय है, भगवान बताते हैं कि
हे अर्जुन, जो जो मैं करता हूं वो जन करेंगे, मेरे लिए कुछ करने का बाकी नहीं है। मैं वैकुंठ में बैठे रिमोट से काम कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा तो आप नहीं करोगे। तो भगवान की दिनचर्या देखिए, पांचालपुर में भिक्षांत का भोजन करते हैं, चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित पंढरपुर में केसर और चंदन मिश्रित तिलक भी करते हैं। पूरा भारत कवर हो गया था। भीमा अमराजा नदी के संगम स्थान पर गांडापुर में योग साधना करते हैं, और कुरुक्षेत्र के स्यमंत का तीर्थ में आचमनम करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री दत्तात्रेय जी प्रातः काल से लेकर रात्रि पर्यंत लीला के बहाने विभिन्न स्थानों में विचरण करते हैं। उनका श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्मरण करने से दयालु देव, करुणा के सागर भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं। धर्म ग्रंथ में बताया गया कि अभक्त्या वा सुभक्त्या वा, अभक्त हो चाहे भक्त हो, यह स्मरण मां अनन्यधि, वो सच्ची लगन से मेरा स्मरण करता है, तदानीं तमुपागत्य ददामि तदभीप्सितम्, बोलते हैं अनन्य भाव से जो उनका स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, भक्तों को कृपालु प्रभु दर्शन देते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। न केवल साधकों अपितु सिद्धों के लिए भी उनकी ये जो चर्या है, दिनचर्या अनुकरणीय है, ये बताया। अब देखिए, गीता जी ने बताया अनन्या चिंतयन्ते मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम्। जो मेरी अनन्य चिंतन करता है, मेरा स्मरण करता है, मुझे याद करता है, अनन्या चिंतयन्ते ये जना पर्युपासते, एनीबडी कोई भी, तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्य युक्त शब्द यूज किया है, तो यूज करेंगे आप आगे बताएंगे, हमेशा सतत श्वासे श्वासे दत्त नाम स्मरणात्मक, अनन्य चित्त से। तो फिर उनको योग क्षेम, जो नहीं मिला है वो मिला देंगे, और जो मिला है उसको संभाल के रखेंगे। योग क्षेम वहामि अहम्, तेरा खाना पीना जीना जो भी है सब। अंबाजी में स्वर्गारोहण नाम का सुंदर आश्रम है, मां सर्वेश्वरी जी वहां पे विराजमान है। वहां पे उनके गुरु योगेश्वर जी, उनका नाम भी योगेश्वर है, प्रभु बोलते हैं उनको। वहां पे उनकी कुटिया के बाहर लिखा है, तू चिंतन कर वो चिंता कर लेगा। तू चिंतन कर, चिंता मत कर, चिंता करो नका, लेकिन हम सबे बका, इसलिए चिंता करते रहते हैं। तो तू चिंतन कर वो चिंता कर लेगा। फिर हम कंप्लेन करते हैं, भगवान हमारे बारे में देखते नहीं है, हमें कुछ देते नहीं है। तो भगवान बोलते हैं, अरे बाबा तू तेरी चिंता स्वयं कर रहा है, तो फिर मैं क्यों करूं? मैं तो अपने सिद्धांत से चलता हूं। तू तेरी चिंता छोड़, मेरा चिंतन कर, तो तेरी चिंता मेरी हो गई। ये भी विधान कोर्स में हम गए थे, सांदीपनी में 2.5 साल का। गुरुदेव को भी सुने हैं। 1993 में पूज्य गुरुदेव की गुजरात की आखिर की विजिट थी, बड़ोदरा में।
वेलकम ग्रुप के पीछे नाना दादा ने, चिन्ह मिशन ने ऑर्गेनाइज किया। तो भगवान का तो वचन है बाबा, कौन्तेय प्रतिजानी नवे भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तू जान ले, मेरा भक्त का नाश कभी भी नहीं होता है, संभव ही नहीं है। इसलिए चिंता छोड़, चिंतन कर। सच्चे हृदय से, आर्तनाद से पुकारने से तो भगवान को आना ही पड़ता है। नारद भक्ति सूत्र में तो बता दिया है, जिससे मैं द्रवित हो जाता हूं वो मेरी भक्ति है। कभी भक्ति से हम भगवान को भाव से भजते हैं, पुकारते हैं, है ना, तो भगवान आ ही जाते हैं, आना ही है। यदि नहीं आते हैं ऐसा आपको लग रहा है तो आर्तनाद में थोड़ी कमी है, आएंगे। पुकारता चला हूं मैं गली गली, लेकिन हम गिली गिली में फंसे हैं, इसलिए गली गली में पुकार होती नहीं है। गली गली मानी हर एक क्षण में, हर जगह पे भगवान का स्मरण। अच्छा, शुरुआत करेंगे। जय योगीश्वर दत्त दयाल, तुझे एक जगमा प्रतिपाल। जय योगीश्वर। लेकिन गीता में तो आखिर में योगेश्वर बताया, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। वहां भी योगेश्वर है, यहाँ पे योगीश्वर है, तो दोनों सेम है। देखो सेम होता तो दो शब्द क्यों है, पर वैसे सेम भी है। यू आर कंफ्यूजिंग, क्लैरिटी आ जाएगी। देखो जीवन में मुझे गुरुजी हमेशा बोलते हैं, स्वामी केशवानंद जी महाराज, दो चीज हमें बहुत सट के डट के करना है। क्लैरिटी ऑफ विजन। हमारी बुद्धि में क्लैरिटी होनी है, नहीं तो हम जीवन भर स्वास्थ्य भी हो जाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। क्लैरिटी ऑफ विजन वो कैसे प्राप्त होता है, तो दूसरा बताया गुरुजी ने, प्योरिटी ऑफ माइंड। सो क्लैरिटी ऑफ विजन एंड प्योरिटी ऑफ माइंड, मन का निर्मलीकरण, प्योर पवित्र मन, निर्मल मन, और बुद्धि में संशय राहित्य, मन क्लैरिटी, है ना, तो हो गया बेड़ा पार। तो देखिए योगेश्वर मानी जो पूर्णतया प्रवृत्ति धर्म में रहते हुए भी प्रवृत्ति से जो लेपायमान नहीं है वो योगेश्वर। कर्म करते करते वो तो निष्काम है, अकर्म में है, और अकर्म दिखते हैं फिर भी वो कर्म करवाते हैं, करते हैं। कर्मणि अकर्मण्य पश्येत्, चतुर्थ में बहुत सुंदर बताया, यही है योगेश्वर। अनेक योगों के प्रवर्तक इसको बोलते हैं योगेश्वर। और योगीश्वर क्या है, बल्कि वो सदा निवृत्ति धर्म में स्थित है, स्वस्वरूप में ही हमेशा रहते हैं, उनको योगीश्वर बोलते हैं। इतनी लीला करने के बावजूद भी वो अपनी ही स्वरूप में स्थित होते हैं। आत्मरति, आत्म ज्ञान, आत्म में स्थिति। और हमारे भगवान तो ऐसे योगियों के भी ईश्वर है, इसलिए बताए योगीश्वर। जय योगीश्वर दत्त दयाल। दत्त की व्याख्या तो हमने देखी, दिया हुआ है, भगवान स्वयं आया। योगीश्वर की बात पता चली, दयाल।
गुजराती साहित्य इतना रसाल है। अब देखिए एक एक शब्द, तो स्वामी जी फिर आप हिंदी में क्यों बोल रहे हैं? अरे बाबा ऑनलाइन कुछ हिंदी लोग भी हैं, यहाँ पे कुछ महाराष्ट्रियन लोग हैं, साउथ इंडियन भी है। अब देखिए दयाल, दया करने वाला है। और कैसी दया? आपने मांगी फिर दया करे, ऐसे नहीं। अहेतु की कृपा करने वाले दया करने वाले हैं। ऐसे योगीश्वर दत्त भगवान जो दयालु हैं, उनकी जय हो। जय योगीश्वर। देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बाप जी ने पहले ही बताया कि हनुमान चालीसा से इस प्रेरणा लेकर उन्होंने ये पूरी वंडरफुल दत्तवाणी। देखिए संत लोग, गुरुजन, भगवान सब दूसरों को ही क्रेडिट देते हैं, करते स्वयं। महापुरुष के लक्षण है। एक हिंदी में भजन सुना था, करते हो कृष्णा तुम, नाम मेरा हो रहा है, ऐसा कुछ शब्द थे। करते तुम हो लेकिन नाम मेरा हो रहा है। क्या भाव है? देखो शरणागति भाव। जय योगीश्वर दत्त दयाल। हे योगीश्वर, हे दयालु, हे दत्त प्रभु, आपका जय हो। तूज एक जगमा प्रतिपाल। ये पूरे समग्र ब्रह्मांड में रक्षा करने वाले। प्रतिपाल के बहुत सारे मीनिंग है। हमारे चौकीदार भी है, हमारे रक्षक भी है, हमारे गाइड भी है, हमारे क्या नहीं है। वो माता है, पिता है, भाई है, बंधु है, सखा है, सब कुछ है, स्वामी है। तुझे एक जगमा प्रतिपाल। तो ऐसे योगियों के ईश्वर, योगीश्वर दत्तात्रेय भगवान को हम प्रणाम करते हैं, सरहृदय उनको याद करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, ताकि हमें सभी संकटों से वो उगार लेते हैं, उठा लेते हैं, मुक्त करा देते हैं। ऐसे योगीश्वर दत्त प्रभु को प्रणाम और आपकी जय जयकार। जय हो। आखिर की लाइन है, बोलो जय जय। तो 3 बार जय हो गए। क्योंकि बुद्धिशाली होता है तो बोलेंगे एक ही बार जय लिखा है। भाई जय एक बार काफी है। जय 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 दत्त प्रभु की जय, जय 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 गुरु जी की जय। ऐसे बहुत सुंदर एक भजन स्वामी कृपालानंद जी ने लिखा हुआ है, कारवन। और सिर्फ यही शब्द के ऊपर उन्होंने गाई है धुन, जय 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 गुरु जी की जय, जय जय जय। तो गुरु जी की जय होगी और किसी की हो सकती है। जय योगीश्वर दत्त दयाल, तू मुझे एक जगमा। देखिए हमारे कर्मों को लेकर हम ये जगत में आ चुके हैं और ये शरीर का कुछ कुछ साल बीत चुके हैं। कोई यंग है, कोई ज्यादा ही यंग है, कोई ओल्ड होना चाहते नहीं है तो ओल्ड यंग है। तो ऐसे अलग अलग उम्र के हिसाब से हर एक की अवस्था है और भगवान ने सबकी व्यवस्था किया हुआ है हर एक अवस्था की। कृपालु है, दयालु है, रक्षक है, योगी है। क्यों शुरुआत में योगी शब्द यूज किया गया? योगी शब्द मेरे हिसाब से इसलिए यूज किया गया है कि योगी है, योग में सिद्ध है, आपको भी वो मुक्त कर सकते हैं, हमें और आप सबको।
दूसरी लाइन बोलो, दूसरी बावनी बोलो। अत्र अनसूया करी निमित्त प्रगट्यो जगत कारण निश्चित। अत्रि और अनसूया के उनको निमित्त करके आप वहां पे प्रकट हुए हैं। और किस लिए प्रकट हुए? जगत का जग कारण। You are the cause of all causes and who you are? Causeless cause. कारण रहित कारण आप हो और ये जगत का उद्धार करने के लिए आप प्रकट हुए। अत्रि कलम ने बताया 3 गुणों से जो ऊपर है, जिसमें 3 गुण छू नहीं सकता है। और मां अनसूया जी, जिसमें असूया नहीं है, पाप दृष्टि नहीं है, दोष दृष्टि नहीं है, राग द्वेष नहीं है, महासती थी माता। ऐसी महासती मां की परीक्षा करने के लिए तीनों देवियों ने अपने अपने पतिदेव को रिझाया है। स्टोरी आपको पता है, तो हम स्टोरी नहीं चाहेंगे। बोले कि इसका सद इतना है, जरा देखो, तपोभंग कराओ या तो सद की परीक्षा करो। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी, माँ सरस्वती जी, लक्ष्मी माँ और माँ पार्वती जी, तीनों को भेजा है, जरा परीक्षा लेकर आओ। तो जीवन में हमें कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, तकलीफ होती है ना, तो हमारी परीक्षा है, भगवान ने भेजी है, तो सहस्र स्वीकार करो और उसका सामना करो। सामना नहीं हो सकता तो सरेंडर करो। नरसिंह मेहता कहते हैं, सुख दुख मनमानो आनिए। ये तो घट साथे रे घड़िया, रामजी ना जड़िया। आ घट आयु છે, આ ઘટમાં એ જ રામ બેઠો છે, એ જ ભગવાન બેઠા છે, એને જ આપેલું છે, તો એને સુખ પણ આપ્યું છે અને દુઃખ પણ આપ્યું છે। तो घट के साथ ऑलरेडी फिक्स प्रोग्राम हो चुका है। तो मन में मत लेने, आप बहुत दुखी मत हो जाओ और सुख में सुखी मत हो जाओ। यही तो दत्तात्रेय ज्ञानी गुरु हमें समझाते हैं। यही तो मां अनसूया है। अत्रि अनसूया करी निमित्त प्रगट्यो जगत कारण निश्चित। जग का उद्धार के लिए, जगत कारण जो स्वयं है, जगत के उद्धार के लिए, जगत के लोगों के उद्धार के लिए, समस्त भूमंडल के जीवों के उद्धार के लिए, व्यक्त अव्यक्त सभी जीवों के भगवान अत्रि और अनसूया मां को निमित्त बनाकर प्रगटे हैं। कर्दम ऋषि, उनकी धर्मपत्नी देवहूति मां, उनके 9 दीकरियां गर्ल्स और एक भाई। और वो भाई कौन थे? कपिल मुनि, जिन्होंने देवहूति जी को पूरा सांख्य योग समझाया। भागवत 3 स्कंद में भी है। तो उसमें दूसरे नंबर की जो मां थी वो अनसूया थी, बेटी थी वो। और अत्रि ऋषि तो ब्रह्मा जी के पुत्र है बाबा। तो अत्रि ऋषि और मां अनसूया जी। लगने के बाद आप देखिए वो तप करने बैठ गए। तब से ही होता है सही सर्जन, नहीं तो होता है जल्दी विसर्जन। तो हमारे सर्जनहार भगवान ब्रह्मा जी, रक्षण करता भगवान विष्णु जी और महायोगी महादेव, ये तीनों ने कृपा किया है। तो भगवान दत्तात्रेय जी प्रकट हुए हैं
बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय। फिर तीसरी भावनिका, ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारणहार। ये शब्द तो क्या बताए बाबा। ब्रह्मा हरिहर मानी ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका अवतार। और कैसा है वो अवतार? बोले कि शरणागत का तारणहार, शरणागत नो तारणहार, जो उनकी शरण में आता है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, है ना, मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता जी में कृष्ण भगवान बोलते हैं, वाल्मीकि रामायण में राम भगवान स्वयं बोलते हैं, जो भी हमारी शरण में आते हैं उनको मैं अभय वर देता हूं। और सुंदरकांड की तो बात क्या करनी। विभीषण जी आए हैं, सुग्रीव बता रहे हैं दुश्मन का भाई आ रहा है, कुछ कपट करने आया होगा, खत्म करो उसको। हनुमान जी टेंशन में आ गए, ये सुग्रीव राजा है ना, ये क्या बोल रहे हैं। तभी रामचंद्र भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो मेरा नियम है, चाहे कपटी भी क्यों ना हो, चाहे दुष्ट भी क्यों ना हो, जो मेरी शरण में आता है कोई भी इंटेंशन लेकर, मैं उसको कभी भी हानि नहीं पहुंचा सकता। ये महिमा है शरणागत भक्त वत्सल भगवान की। तो बताया शरणागत नो तारणहार। अत्रि जी अनसुया मां ने कठोर तपस्या किया है, तो भगवान के सत्व के अंश रूप में, तीनों के सात्विक अंश के रूप में ब्रह्मा विष्णु महेश के ब्रह्मा हरिहर त्रिमूर्ति रूप ये जगत का उद्धार करने के लिए दत्तात्रेय प्रगटे है। और प्रगटे गए नहीं है, प्रगट के बाद गए नहीं है, वो आज भी है, हमेशा है। उनका स्मरण करके जो भी जीव उनके शरण में जाता है, दत्त भगवान भव सागर से पार कराते हैं। प्राणी मात्र के तारणहार है, शरणागत नो तारणहार। शरणागत को ऐसा भाव रहता है कि भगवान जो भी करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे, मेरे अच्छे के लिए ही करेंगे, मेरे उद्धार के लिए करेंगे। या तो ऐसा एक बार भाव आ जाता है, तो हमारे जीवन की समग्र चिंता, आदि व्याधि उपाधि सब कुछ वो दूर कर देता है। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें अपनी इच्छा, हमारी सभी वृत्तियां भगवान के श्री चरणों में समर्पित करके हम निश्चिंत हो जाइए और आनंद पूर्वक आपका जीवन जिए। लेकिन हमें आदत पड़ गई है ना जन्मों जन्म की चिंता करने की, तकलीफ होने की। तो तकलीफ नहीं होती है तो लोगों को तकलीफ होती है कि मुझे तकलीफ क्यों नहीं है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो भगवान का स्मरण करके आनंदमय जीवन जीना ही तो हमारे जीवन का एक मात्र ध्येय है और होना चाहिए। तो शरणागत भक्त वत्सल भगवान सबके ऊपर करुणा करते हैं, इसलिए बोलती है ना, राम राखे हम रहिए वधव जी, चिट्ठी ना चाकर थइए। हमें तो ये भी नहीं पता चलता है, जीवन जी लेते हैं, जन्मों जन्म जी लेते हैं, कि कौन सी चिट्ठी भगवान ने हमको दी है जो यहाँ पे आकर हमें करना है ना। चिट्ठी ना चाकर थइए, ये मीरा जी ऐसे ही नहीं बोले हैं। कवि कैसे, चित्त तू सिद्ध ने चिंता करे, हरि ने करવું વાંધે કરે। પણ આપણને જ કરવાની આદત પડે તો હરી હું કરવા કરે। अब देखिए, ब्रह्मा हरिहर नो अवतार शरणागत नो तारणहार। हमें निश्चित हो जाना चाहिए। निश्चित तभी हम होते हैं जब भी हम संपूर्ण शरणागति उनके शरण में
क्या होम કરીને કૂદી પડો ફતે છે આગે. તો કૂદીએ છે વિષયોમાં, વસ્તુમાં, હે ને? પછી હળગવા માંડીએ તો દુખી થઈએ. बाप जी कैसे? अवधूति आनंद में बहुत ही आनंद आता है. मुझे गाना नहीं आता है, लेकिन शब्द उनके वो तो अनाहत वाणी है. अवधूति आनंद, अवधूत का आनंद है ना? वो तो लुटाने आए हैं, हमें लूटना है. हमें कंजूस मक्खी जूस नहीं बनना है. आपको अतिशयोक्ति लगेगी, लेकिन ये जो कंजूस मक्खी चूस बोला गया है ना, ऐसे शब्द सुने हैं ना, मैंने प्रत्यक्ष आदमी को देखा था ऐसा. मैं कोई कम्युनिटी के ऊपर नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने प्रत्यक्ष देखा था. When I was working in Mumbai, तो क्लाइंट की मीटिंग में गए थे, तो वहाँ पे चाय सब हो गई. तो मेरे सामने उसकी चाय में मक्खी गिरी, सच्ची में. तो मैंने चाय छोड़ दी. मैंने बोला नहीं, मेरा उपवास है. और उन्होंने तो चाय को खंखेरी पी गयो. अतिशयोक्ति लाख से बना हमारी आमे जो कंजूस मक्खी जूस. कृष्णा ब्रह्मा हरिहरनो अवतार, शरणागत नो तारणहार. देखिए, श्रद्धा श्रद्धा डिगनी नहीं चाहिए. श्रद्धा बुद्धि का विषय है, और बुद्धि डामाडोल होती है. किसी के बहका में बहक जाती है. हवा ऐसी जाती है तो ऐसी चली जाती है, ऐसी जाती है तो ऐसी चली जाती है. इसलिए बुद्धि को ठिकाने पे रखो, क्योंकि श्रद्धा बुद्धि का विषय है. श्रद्धावान लभते फलम, संशयात्मा विनश्य. वैसे हर एक दत्त भावनी गीता जी के साथ आप जोड़ सकते हैं. संशोधन करिए. मैंने इस बार कोशिश की है दत्त भावनी को अवधूति आनंद के साथ. तो यहाँ पे बहुत सुंदर बाप जी का एक भजन है. रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े सो सहना, मस्त सदा दिल रहना. क्यों? शरणागत की बात है. तो बताते हैं, कोई दिन कंबल कोई दिन अंबर. कभी सोने के लिए, कभी आपको रजाई मिल गई, खटिया मिल गई अच्छी, डनलोप मिल गया, और कोई दिन वो डनलोप का लोप हो गया. तो कोई दिन कंबल कोई दिन अंबर. कबू दिगंबर सोना, आत्म नशे में देह बुला के, साक्षी होकर रहना, रे मन मस्त सदा दिन रहना. आप जब ये आत्मा में डूब जाते हो ना बाबा, ये शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक ये सब ना तापत्रय जो है हमें लागू ही नहीं पड़ता है. मैं बताऊं, हर रोज आप उसमें आते हो. जब भी आप गाढ़ी निद्रा में होते हो, तभी कौन से तापत्रय आपको लागू करता है? यू आर इन द डीप स्लीप, सुषुप्ति अवस्था. उठने के बाद पता चलता आज अच्छी नींद आई, बस. रे मन मस्त सदा दिन रहना, कोई दिन घी गुड़ मौज उड़ाना. अरे घी गेड़ा कोई दिवस, कोई दिन घी गुड़ मौज उड़ाना, कोई दिन भूखा सोना. प्रारब्ध से जैसे यल लभते निज कर्मोपात्तम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते. आदि गुरु शंकराचार्य. तो कोई दिन घी गुड़, कभी अच्छा खाना मिल गया और कभी खाना ही नहीं मिला. ये जो परिक्रमावासी होते हैं ना बाबा, उनको तो हम मन से ही उनके चरण स्पर्श कर लेते हैं. इजी नहीं है परिक्रमा. 3-4 हजार किलोमीटर की चलना. हमारे बाबू जी ने 2 बार कर लिया, 108 दिन में किया था. और गुड़ और चने, ऐसा सुना है, ऐसे ही. तो कोई दिन घी गुड़ मौज उड़ाना, कोई दिन भूखा सुहाना. अब देखिए, आपने रेवा मूवी जो आई थी वो देखी? कितने लोगों ने नर्मदा की मूवी देखी है?
अरे भाई जिन्होंने नहीं देखी है, थोड़े बहुत ने नहीं देखी है तो देख लेना। आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आश्रम है हमारे पास पैसे लेके। तो उसमें वो जो वो बाबा है, कुछ भी बोलते पता नहीं चलता है, ऐसी उनकी वाणी है। तो वो जाते हैं किसी के वहां, वो बुलाते आओ आओ मेरे घर के खाना खाओ खाना खाओ। अब ले जाता है वहां पे, उसके कुछ लौरी है, कुछ कुटिया जैसा, खाना ही नहीं, नमक है। नमक खा के संतोष निकल गए वहां पे, आशीर्वाद। देखिए बाबा, इसलिए संतों के चरित्र सुनने हैं, संतों के चरित्र पढ़ने हैं। आपका दुख लगेगा नहीं, आपका दुख है। जब मैं दूसरों का दुख देखने गया तो मेरा दुख कुछ नहीं है भाई। कोई दिन वाड़ी कोई दिन गाड़ी, कबू मसान जगाना, रे मन मस्त सदा दिल रहना। कोई दिन खाट पलंग सजाना, कोई दिन धूल बिछोना, कोई दिन शाह बने शाहों की, कबू फकीरा दीना। देखिए, जैसी भगवान हमें रखते हैं ऐसे आप रह लीजिए। सभी संतों ने गाया है, यदि आप थोड़ा थोड़ा संशोधन करोगे तो देखो हमारे कुरबलवानंद जी ने भी ऐसे बताया कि गुरु के कहने उस हिसाब से चलो। हाँ, उन्होंने बताया ऐसा चलो। वो बोलते हैं अभी दिन है तो दिन बोलो, वो बोलते हैं अभी रात है रात बोलो, वो बोलते हैं काम कर तो काम करो, वो बोलते नहीं बैठ जा, ठरीन ठाम बैस तो ठरीन ठाम बैस। ऐसी हमारी तैयारी होनी है बाबा, तभी तो शरणागति हमें मिलेगी। कोई दिन खाट पलंग पे सजाना, फिर कड़वा मीठा सबका सुनना, ये सभी संसारियों के लिए है, समझ लेना। कड़वा मीठा सबका सुनना, मुख अमृत बरसाना, समझ दुख सुख नभ बादल सम, रंग संग चुड़ाना, हे मन मस्त सदा दिन रहे। अब देखिए, वेण तो लोग अपने बहु मारे, ताना ताना टॉन्ट, तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारे मुंह से क्या निकलना है? मुख अमृत बरसाना। मुख से, हमारे मुख से तो अमृत ही बने। सत्यम मद प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। इसलिए बताया मधु मनीष्ये मधु जनिष्ये मधु वक्ष्यामि मधु वदिष्यामि। मधु मनी मैं मीठा बोलूंगा, मिठाई मिठाई वो नहीं खाना है, डायबिटीज हो सकता है, लेकिन बोलना मीठा है, वो गारंटी है डायबिटीज नहीं होगा। समझ दुख सुख नभ बादल सम। अब देखिए, बहुत ही एक एक वाक्य शब्द वेदी तो है, वेद समान है। सुख दुख नभ बादल समाना, है ना। अभी तो कम मौसम है तो कभी कभी बादल भी आते हैं, तो बादल आते हैं तो जाते भी है कि नहीं। तो ऐसे सुख आते हैं दुख आते हैं। तो अब देखिए, हिंदी गानों से भी हम सीख सकते हैं। रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जगत में ये मीडिया का मारा तो भयंकर है, बच्चे बिगड़ भी रहे हैं, लेकिन हमें कैसे देखना चाहिए न्यूज चैनल, कैसे देखना चाहिए मोबाइल, कैसे पढ़ना चाहिए न्यूज, वो आना चाहिए बाबा, नहीं तो हम भी बह जाते हैं। रे मन मस्त सदा दिल रहना, ब्रह्मा हरिहर नो अवतार, शरणागत नो तारणहार। ये शरणागत भाव बहुत बढ़िया, आप निश्चित हो जाते हो। आप जीते जी परम आनंद की अनुभूति कर लेते हो। देखो, परम भक्त, परम ज्ञानी, परम योगी और संपूर्ण शरणागति, ये चार सिनोनिम है, पर्यायवाची शब्द है, वहां पे सब एक है। यू चूज योर वे, चॉइस इज योर्स। आपको छूट दी है भगवान ने कौन सा मार्ग अपनाना। लेकिन देखिए, योग में क्या होता है बाबा, योग में गिरने की संभावना हो जाती है। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जिम्नेशियम ज्ञान में गिर गए हैं, है ना, ज्ञानी में भी संभावना है। लेकिन जो शरणागत है ना, भक्त कभी गिरता नहीं, ये समझ लेना।
भक्त कभी भी गिर नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो भगवान ही उठाता है ना, उठाया हुआ है। भक्त क्यों नहीं गिर सकता है? उसने सरेंडर किया है। क्या किया है? देखिए ये क्या है? सर, हिंदी वाला। ये सर को अंडर किया है। किसके अंडर? भगवान के चरणों के अंदर। ये सर अंडर, सरेंडर। तो भक्त ऑलरेडी गिरा हुआ है कहा? भगवान के चरणों में। हाँ, वो तो भगवान ही प्रतिपाल है। जय योगेश्वर दत्तार तुझे जगमा प्रतिपा। शरणागत नो तारणहार। देखिए शरणागति की बहुत बड़ी महिमा है। और शरणागत जो होता है भगवान के चरण में जो जाता है, उसको फिर कोई चिंता नहीं करता, खाली भगवान। फिर चौथी बावनी में बताया, अंतर्यामी सतचित्त सुख बाहर सद्गुरु विभु सुमुख। हमारे दत्तात्रेय भगवान अंतर्यामी है, और अंदर रहकर कैसे है वो? सतचित्त सुख, सच्चिदानंद स्वरूप। तो अंदर सच्चिदानंद स्वरूप है, तो बाहर नहीं है क्या? बाहर भी है। बाहर कैसे? बोले कि सदगुरु के रूप में है, चाहे द्विभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे अनेक भुज हो। आगे भी वो भी आएगा। पता है, बाहर सदगुरु के रूप में हमें देखना है उनको, अंदर वो कैसे है? सच्चिदानंद स्वरूप में है। हे श्री दत्त प्रभु, हे दत्तात्रेय भगवान, आप श्री अंदर में, हमारे अंदर में सच्चिदानंद रूप में बैठकर सब नियमन करते हैं, और बाहर द्विभुज दो हाथधारी सुंदर सुमुख सद्गुरु है। और सिर्फ सुमुख नहीं है, वो तो हमारे लिए है, वो तो सर्वतोमुख है। कहां पे नहीं है हमारे भगवान? यत्र तत्र सर्वत्र दत्तात्रेय भगवान अस्ति। अंतर्यामी, अंदर रहकर जगत नियंता है। और बाहर गुरु के रूप में है। वैसे वो तो गुरुदेव दत्त है, गुरुओं के गुरु है ना? आप देख लीजिए, उपनिषदों की जो वाणी है, अहम ब्रह्मास्मि, महावाक्य है। अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वम असि, बाप जी ने यूज किया है आखिर। प्रज्ञानम ब्रह्म इत्यादि। सिर्फ चार नहीं है, महावाक्य तो अनेक है, लेकिन ये चार वेदों के चार मुख्य। उसमें ये जो सत चित सुख मानी आनंद, एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस, अस्तित्व, भगवान सत के रूप में विद्यमान है, चित के रूप में विद्यमान है, सुख के रूप में विद्यमान है। इस पर तीन अलग नहीं है, समझाने के लिए अलग है। सच्चिदानंद स्वरूपोहम शिवोहम शिवोहम। अब देखिए, सत होना, तो देखिए ये माइक है कि नहीं है? है। मोबाइल है, आप हो, पुस्तक है, टेबल है, व्यासपीठ है, पिलर है, एसी है। तो जो जो है के रूप में है, उसको बोलते हैं सत। अस्ति भांति प्रिय, दृग्दृश्य विवेक की भाषा में विद्यारण्य स्वामी
होना, ये माइक का होना अपने आप में है, उसको आपकी जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। समझे? अस्ति, एग्जिस्टेंस, सत, और सत्ता रूप से तो तीन सत्ता है, पारमार्थिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता, प्रातिभाषिक सत्ता। देखेंगे, शब्द सुन लीजिए। सत, चित, कॉन्शियसनेस। तो देखिए, ये जो एक माइक है उसका अपना एक अस्तित्व है, वो तो हमने देखा, एग्जिस्टेंस। अमित मदद करो, बंद करवाओ। तो एक होता है कॉन्शियसनेस, सत, एग्जिस्टेंस, चित। चित मानी, अब देखिए, कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से वो एग्जिस्ट है, वो प्रकाशित है, वो जिसकी वजह से आप में पूरा जगत। और सतचित सुख मानी आनंद। आनंद, आनंद की भी बहुत प्रकार है, प्रिय, मोद, प्रमोद, आनंद की अतिशयोक्ति, पराकाष्ठा। अब देखिए, हमारे दत्तात्रेय भगवान हमारे हृदय में बैठ के सचित सुख रूप में होते हैं और पूरा नियमन करते हैं, और बाहर सद्गुरु के रूप में विद्यमान है। इसलिए हमें जीवन कैसे जीना है, अंदर जब ये आंखें बंद करते ध्यान करते हैं तो वो दिखने चाहिए सच्चित स्वरूप दत्तात्रेय, और आंखें खोलते हैं तो हरेक दत्त है, दत्त का ही स्वरूप है। मुझे गुरुजी स्वामी तेजवानी जी को पूछा गया था ब्रह्मचर्य के द्वारा प्रश्न कि गुरुजी व्यवहार और मेडिटेशन, क्योंकि ये कंफ्यूज कर देते हैं अपने आप को। तो जब भी किसी को पूछा जाता है हु आर यू, आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं। ये ब्रह्म होने का बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो अनुभव करने की बात होती है। वेदांत तो अनुभव में लाना है, बोलने में नहीं। हम मिक्सअप कर देते हैं। एक बार मुझे गुरुदेव की भिक्षा थी, तो पतिदेव को आने का समय हो रहा था। गुरुदेव ऑलरेडी डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठे हुए थे और जस्ट भोजन शुरू कर रहे थे, तभी पतिदेव की एंट्री हुई। तो महिला जिनमें स्टडी क्लास अटेंड करती थी, अभी देखिए हम वेदांत का कैसे कन्वीनियंटली यूज कर लेते हैं, या तो ऐसा बोल देते हैं। तो आए तो सिंपल बोलना चाहिए, पूज्य गुरुदेव मेरे हस्बैंड है, मेरे पतिदेव है। तो क्या बोली पता है, गुरुदेव ये शरीर का पति ये शरीर है, ऐसा वेदांत का क्या करना। डोंट मिक्स अप द इश्यूज बाबा। ये जो हम ब्रह्मास्मि ज्ञान है ना, ये तो एट द सीट ऑफ मेडिटेशन। हाँ, ये तो यहाँ पे ज्ञान लेकर बैठे हो तो ना सुन पाओगे, ना तुम्हारी प्रगति हो पाएगी। इसलिए पूज्य गुरुदेव बोले थे गुरुजी कि द सीट ऑफ मेडिटेशन सोहम, हम ब्रह्मास्मि। ये बोलने के लिए नहीं है, ये गाने के लिए नहीं है, ये तो नशे अवधूति आनंद के लिए। फिर अभी 24 घंटे तो ध्यान में बैठ नहीं पाओगे, तो जब भी आप आधा एक घंटा जो भी है बाहर आते हो, व्यवहार तो करना पड़ेगा, नौकरी, धंधा, बिजनेस, फैमिली। तो बोले कि व्यवहार में कैसे रहना है, बोले कि मेडिटेशन में द सीट ऑफ मेडिटेशन सोहम, और व्यवहार में दासोहम। आपको तकलीफ ही नहीं होगी। हनुमान जी को जब पूछा गया था राम भगवान के द्वारा कि तुम कौन हो, एक्सप्लेन योरसेल्फ व्हाट यू आर, हु यू आर। भगवान हनुमान जी ने बहुत सुंदर बताया कि शरीर भाव से तो शरीर से तो मैं एक ग्रॉस बॉडी तमोगुण से बना हुआ। तो बोलते हैं शरीर भाव से दास हो, आपका दास।
जो दास होता है ना, कभी उदास नहीं हो सकता। नहीं तो हमारे स्वामी अखंड जी महाराज बोलते हैं, गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, और हम रह गए उदास। क्योंकि किसी को कुछ मिल गया, हमें क्यों उदासी होनी है, हमें क्यों जेलसी होनी है, हमें क्यों मत्सर होना है। विकास कर रहा है तो एक पार्टी की वजह से दूसरी पार्टी को क्यों दुख होना है। तो बोले व्यवहार में सोहम, सुन नहीं रहे, व्यवहार में दासो हम। क्या व्यवहार में, बोलो भाई जोर से, सुन तो रहे। और मेडिटेशन में बस, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मैं कौन हूं, खुद तो हम, कहां से आया हूं, कहां जाने वाला हूं, मेरे माँ कौन है, मेरे सही पिता कौन है, ये सब प्रश्न उड़ जाएंगे। पूर्णाम बंध कतमेश आगत कतम प्रतिष्ठास्य कतम विमोक्ष को सावनात्मा परम का आत्मा तयोर विवेक। हे गुरु, अब बताओ, विवेक चूड़ामणि में बहुत सुंदर बताई बात। बंधन क्या है, मुक्ति क्या है। तो जब तक बंधन का स्वरूप नहीं जान लेते हैं, तब तक हम बंधन से मुक्ति नहीं हो पाते हैं। तो केवला बाबा बोले थे एक बार उनके दर्शन में, बोले कि गुरु के पास चला गया पढ़ाई करके, पढ़ाई की, गुरु ने आखिर के उपदेश में बता दिया कि माया को समझने के बाद माया से पार हो सकता है। तो चेला ने प्रणाम कर दिया, गुरुदेव महाराज की जय। बोले कि क्या चल रहा है, बोले कि मुझे पता, ज्ञान मिल गया, अभी मैं माया के पार जाऊंगा। तो उनके चला गया, माया को समझने चला गया गुरु को छोड़कर, तो माया में फंस गया, कहे का पार। तो बिना माया को समझे, मानी गुरु से नहीं, खुद समझने जाओगे दलदल है। ठाकुर बोलते हैं परमहंस रामकृष्ण जी के दलदल ऐसा है, करण છે કરણ, એ તો તમે જેટલા તમે હતપત કરશો અંદર ડૂબશો। आम खाने से मतलब रखो, गुटलिया गिनने से नहीं। मानी जन्म मिल चुका है मनुष्य का, तो अभी मुक्ति कैसे पाए उसके ऊपर दृष्टि दे। मेरा जन्म क्यों हुआ, पहले मैंने कितने जन्म लिए थे, सृष्टि कभी बनी, अरे बाबा रे बाबा। वो भी मिल सकता है, जवाब है, सबका जवाब है, लेकिन हमारा प्रयोजन वो नहीं है। शिव थकी जीव थयो तेज आसे, शिव में से ही जीव प्रकट हुआ है शिव बनने के लिए। यहाँ पे दत्त गुरु हमें मदद कर रहे हैं। अंतर्यामी सच्चित सुख बाहर सदगुरु द्विभुज सुमुख। फिर बताते हैं, जोड़ी अन्नपूर्णा करमाय शांति के मंडल कर सोहाय। अभी देखिए प्रतीक है ना, सब बताएं। कल भगवान के पास जोड़ी है, हाथ में कमंडलू है, बोले कि जोड़ी अन्नपूर्णा करवाए। ये जोड़ी तो ये बैग ऐसी है, ये थैला ऐसा है, जोड़ी बोलते हैं। साधु की जोड़ी में तो ब्रह्मांड समाता है। चाणक्य भी बोलते हैं कि हमारी जोड़ी में सब कुछ होता है, सृजन विसर्जन सब कुछ तो जोड़ी में रखते हैं। तो बताते हैं झोली अन्नपूर्णा करवाए। हे दत्त प्रभु, आपके झोली में तो अन्नपूर्णा की झोली है ना, पूरे जगत का, ब्रह्मांडों का भरण पोषण लालन पालन सब कुछ आप करते हो, ये झोली करती है। झोली अन्नपूर्णा करना है। शांति कमंडल कर सो, तो कमंडल क्या है, बोले कि शांत, पीस गिवर, शांति देता है। सर्व जीवों का भरण पोषण करते हो। आपके कंधे के ऊपर जो ये झोली है ना, सृष्टि के पूरे सभी जीवों का भरण पोषण उससे होता है। बाप जी ने भी एक भजन में गाया है कि 14 ब्रह्मांड मेरी झोली में, 14 भुवन का मालिक है भगवान, तो पूरे सभी ब्रह्मांड उनकी झोली में। और ये झोली जो है अक्षय पात्र है, और वो कभी भी उसमें कम नहीं होता है, सबके लिए सफिशिएंट है।
हम बोलते हैं ना, अरे बस्ती बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, खाना खत्म हो जाएगा, ये खाने के लिए वॉर होगा। अरे बाबा, नियंता, पालन करता सब भगवान है। डोंट यू वरी, तुझे जो वरी करना चाहिए वो कर, हाँ, दूसरी वरी मत कर, नहीं तो बरी हो जाएगी। आपके हाथ में शांति का प्रतीक कमंडलू शोभायमान है, जिसमें वो शीतल जल है, उसका जो छंटकाव, स्प्रिंकल सभी पीड़ाओं, दुख, दारिद्र, तकलीफ, अगवड़ दूर થઈ જાય છે। दुख की पीड़ा से त्राहिमाम जो भक्त होते हैं, उनको तो दत्त का शरण लेना ही चाहिए, सिर्फ ये स्प्रिंकल से ही, कमंडलों के पानी से ही। अरे भाई, कमंडल के अमृत जल से तो मर्दा बैठा था क्या, डेड बॉडी लिविंग हो गई, बीमार है ना, अच्छा हो गया, क्या क्या नहीं हुआ। ऐसी है भगवान की झोली, भगवान की कृपा अपरंपार है, भगवान की दया अपरंपार है। भगवान की झोली में सब ब्रह्मांड समाये है, ब्रह्मांड का भरण पोषण सब करते हैं, और कमंडलू हमें शांति देते हैं। और यहाँ पे आया क्या है, चतुर्भुज षडभुज सार अनंत बाहु तो निर्धार। बोलते हैं दत्त प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, कभी कभी आपके दो भुज आगे देखे, कभी चतुर्भुज वाले हैं, क्या है, कभी चतुर्भुज, षडभुज, 6 भुज वाले हैं, है ना, और फिर वाणी अतः भी बोलेगा अनंत बाहु, और तू निर्धार। आके कभी 4 आते, कभी 6 आते, कभी अनंत आते हैं। आप महान हो हे दत्तात्रेय जी। आपके बाप जी बोलते हैं आपके कई मुख है, फिर भी आप निर्गुण है। कई एक मुख कई त्रिमुख, तू निर्गुण छता साकार हा। धन्य तप मुनि अत्रिनु सुमूर्तिमंत खडुआहा। देखो અત્રિ અંશુયા જીને ઘેર પધાર્યા છે ભગવાન, આપણા બધાનું કલ્યાણ કરે। દ્વિભુજ કઈ કઈ ચારભુજ, કઈ દિવ્ય ષડભુજ શોભતું, વિવિધાયુધે અવરુધે ભુજ રૂપ ચિત્ર શ્રેણિત। आनंद आपका माना है। हाँ, ऐसे अनंत हजारों हाथों वाले आप समर्थ दत्त गुरु। प्राण बोला नहीं जाता, हो ही जाता है। आप देखिए, सहस्र शीर्ष पुरुष, सहस्राक्ष सहस्र पाद, समूहे विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष एवेदगम सर्वम। आप देखिए, हजारों आंख, हजारे मुख, हजारों हाथ, हजारों पग, अनंत अनंत बाहु। ऐसे भगवान हमारे दत्तात्रेय जी। तो क्या करना चाहिए? आव्यो शरणे बाढ़ अजान उठ दिगंबर राजा प्राण। आव्यो शरणे, शरण शब्द पकड़ लेना बाबा। आव्यो शरणे बाढ़ अजान। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, भगवान हम तो आपकी शरण में आ गए। जिसको ज्ञान प्राप्त हुआ है आपकी शरण में आए, कोई योग करके आपकी शरण में आए, लेकिन हम तो भोग करके आ रहे भगवान, हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते। प्लीज उठ दिगंबर चाला प्राण। हमारे प्राण जा रहे हैं, उसके पहले आप हमें बचा लीजिए। ये यही आर्त स्वर से अंतर मन की प्रार्थना है। हे दत्त प्रभु, हे शरणागत वत्सल भक्त, हे भगवान, हे रक्षक दत्त दिगंबर, मैं संसार के त्रिविध तापों से मैं त्रस्त हो चुका हूं, मुझे बचाइए। संसार चक्कर ऐसी है, चक्कर के चक्कर काटता ही रहते, उसका कोई पार नहीं आता। वो है ना, वो क्या बोलते हैं,
बचपन में बहुत खेला करते थे गार्डन में, मैरी गो राउंड, यू गेट मैरी एंड गो राउंड एंड राउंड। वो चकदौड़ वो ऐसा है, वो दूसरा जायंट व्हील बोलते हैं चकदौड़। तो वो जो गोल गोल घूमने वाला है ना, वो खुद को दौड़ना है ना, तो दौड़ के भी बैठ जाना, तो गोल गोल घूमता है, चक्कर काटते रहते। खेले हैं ना बचपन में आप, वो कैसा आनंद आता है देखो। फिर कभी कभी गिर भी गए तो लग भी जाता है। अच्छा, तो एक जन्म मरण रूपी चक्कर में ये भगवान आपके हाथ में ना वो सुदर्शन चक्र हमें दिखता है भगवान, उसका उपयोग कर दो और हमें सब चक्र से दूर कर दीजिए। आवे और सरने बाढ़ अजान उठ दिगंबर चाचा। चक्र इसीलिए रखते हैं कि जन्म मरण के चक्र में से हमें चक्र के द्वारा दूर कर देते हैं। गदवत वाणी से भगवान को यहाँ पे प्रार्थना की गई है कि प्रभु हे भक्त वत्सल, आप हमारे ऊपर कृपा कर दीजिए। आप दर्शन में विलंब क्यों कर रहे हैं? आइए बाबा, आपके चरणों में आओ। अजान भले हो, आ चुके हैं। रवित हृदय से आर्त भाव से भगवान को प्रार्थना करते हैं, हे दिगंबर देव, हे दत्त प्रभु, उठो, उठ दिगंबर। ये आदेश नहीं है, हम बोल रहे हैं उठ दिगंबर, ये आदेश नहीं है, ये प्रार्थना है। उठ दिगंबर, आओ, बोलो, पधारो, ओ मारो करो। हमें अगर प्राण चाल्या जाए पहला तमें हमने बचा भी लो, आप हमें दर्शन दे दीजिए, नहीं तो जब ये देह में से प्राण चले जाएंगे आपके दर्शन बिना मैं रह जाऊंगा। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाए, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाए। क्या भाव है भगवान, मद दरिया में हम डूब रहे हैं, हम डूब जाएंगे, पकड़ लो हमारा हाथ। देखो हम पकड़ेंगे हमसे तो छूट जाएगा, आपको ही पकड़ना होगा। आप पकड़ लोगे ना तो हम डूबेंगे नहीं। यदि हम डूब गए, आपने नहीं पकड़ा, आपकी लाज जाएगी, कौन आपके पास आएगा? हमारे तुकाराम जी बोलते थे कि भक्ति भी अलग अलग अवस्था होती है। तो एक अवस्था ऐसी आती है कि भगवान को डांटते भी है। तुकाराम जी आप देखिए, वो भगवान को बोलते विठ्ठला, अभी जो दर्शन करने आए ना, तो उसको क्यों, उनका वो कल्याण क्यों किया नहीं आपने? बोले कि उसके भाग्य में नहीं लिखा है। तो बोले अरे उसके भाग्य में लिखा होता तो आप कौन होते देने वाले? आप तो देंगे ही नहीं, लिखा है फिर भी आपको देना है। हम ही आपको ईश्वर बोलते हैं ना, हम जीव आपको ईश्वर बोलते हैं, हम जीव ने ही आपको ईश्वर बनाया है, तो आपको तो उसका कल्याण करना ही पड़ेगा। भक्ति भाव है। देखिए विठ्ठला कर कल्याण, ये बात है। ये आदेश नहीं है, तो भगवान की भक्ति है, भक्त की भक्ति है भगवान का। ये देखिए अद्भुत बात है। आवे वो सर ने बाढ़ अजान उठ दिगंबर चाला। अब आन पड़ा नाथ, तो ध्यान में बहुत बढ़िया शब्द है। आन पड़ा नाथ, दर पे शरण में ले लीजिए, आपके दर पे आया हूं मैं। कोई मुस्लिम गायकों ने उर्दू में बहुत सुंदर गाया है, अब तो दीदार दिखला जा, तेरे दर पे आया हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, दीदार दिखला है ना। नाम पतित पावन सुन तुमरो, आपका नाम कैसा है? पतित पावन। आया दरस भिखारी, अब तो नाथ देर न कीजिए, बीत गई उम्र सारी, अब दया कीजिए, आन पड़ा नाथ दर। बालपन में कुदा खेला, बीती जवानी सारी, मन मातंग का करे तूफान, जरा मौत दूती आई,
काल से बचाइए जी, आन पढ़ा तेरे नाथ। ज्ञान न सीखा, ध्यान न सीखा। अभी ज्ञान की बात हुई, ध्यान की बात हुई, सोहम की, दासोहम की, कुछ पता नहीं चला। ज्ञान न सीखा, ध्यान न सीखा, बना पेट पुजारी। तेरी मेरी कर कर फुला, करनी न देखो साई, दास अपनाइए जी, आन पढ़ा नाथ। बाजी ने लिखा है अवधूत आनंद में। देखा देसा, देखा भैंसा, देखा देसा, जगत को देखा, देखा भैंसा। रमुज भी करते हैं, देखो बात। देखा 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 देसा, देश देखा, देखा भैंसा, पाया कलेसा खाली। तो क्लेशी तो पाया ना जगत को देख देख के। अब तो आर्त पुकारू नामा, दौड़ खोल खिड़की स्वामी, प्रेम को निभाइए जी, बस आर्त नाम से कृपा करिए। कौन करे विश्वास न जो तुम सुनो। अभी देखो ये भक्त की ना बारी आई, वो बोलते हैं कौन करे विश्वास न जो तुम सुनो। आप सुनोगे नहीं तो आपके विश्वास कौन करेगा। ये टेर हमारी तुमरी तुम जानो गोविंदा, तुम बिन कोई नाही, लाज रंग राखिए जी, आन पड़ा नाथ, डर पे शरण में लीजिए जी। आव्यो शरण बार अजान, उठ दिगंबर जाला। आपके शरण में आया हूं, हे दिगंबर, हे दत्त, हे अवधूता, हे ईश्वर, हे योगी, हे दत्तात्रेय। मेरे प्लान चले जाए उसके पहले अभी आपको आना चाहिए, दर्शन देना चाहिए। दर्शन दो भगवान, दर्शन। और क्यों नहीं दोगे आप, तो बताया आपको देना ही चाहिए। सुनी अर्जुन के रोसाद, रीझियो पूर्वे तू साक्षात, दीदी रिद्धि सीधी अपार, अंते मुक्ति महापरस। हमने ये तो सुना है, सुनी अर्जुन के रोसाद। अर्जुन के आर्तनाद जब भी उसने पुकारी तो आपने आकर झट आकर उसका उद्धार कर दिया। रीझियो पूर्वे तू साक्षात, और पहले आप करुणा के सागर है ना, दयालु, आप रिझे हुए हैं, आप प्रसन्न हुए हैं, आपने कृपा किया हुआ है, आपने दया की हुई है, तो आप क्यों नहीं रिझोगे। और फिर उसको तो आपने रिद्धि दी, सिद्धि दी, ऐसा वो दोहा भी है ना, रिद्धि दे सिद्धि दे। हाँ, तो अपार अपार रिद्धि दिया है, अपार सिद्धि दिया है, और अंत में क्या किया है, अंते मुक्ति महापद सा, ये सब आपने दिया है। इसलिए चाहे सहस्त्रार्जुन हो या हमारे गीता जी का अर्जुन हो, उसका भी नाम अर्जुन है ना। दोनों ने आर्तनाद से पुकारा है। दूसरे अध्याय में बता दिया अर्जुन ने, शिष्यस्ते हम साथी माम कौम प्रपन्नम। जब भी अर्जुन शरणागत भाव से भगवान के चरण में आए हैं, तभी भगवान बोलते हैं सोच्यानंद व सोचस्तम। और वहां से जो गीता सुनाई है, अर्जुन खड़ा हो जाता है 18वें अध्याय। कर्म योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सब दे दी ना, और आखिर में बोल दिया शरणागति हो। अब देखिए है कि नहीं। बोलो शरणागत वत्सल भगवान श्री दत्तात्रेय जी की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। अवधूत चिंतन।